क्या आप जानते हैं कि इस वक्त दुनिया के ज़ेर ज़मीन ऐसे शहर दफन हैं जिनकी टेक्नोलॉजी आज के इंसान से भी ज़्यादा जदीद थी? क्या आपने कभी सोचा है कि वो बादशाह जिनके इशारे पर सूरज निकलता और डूबता था, आज उनकी हड्डियां भी मिट्टी बन चुकी हैं? इस वीडियो में हम इन 3 बड़ी गलतियों का जिक्र करेंगे जिन्होंने फिरौनों, कैसर और किसरी और अजीम सल्तनतों को अबरत का निशान बना दिया। हम जानेंगे कि कैसे एक छोटी सी आना ने पूरी इंसानियत का रख मोड़ दिया और क्यों आज का इंसान भी इसी तबाही के दहाने पर खड़ा है, जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं। अगर आपको लगता है कि आप महफूज हैं, तो ये वीडियो आपके लिए एक आखिरी वार्निंग हो सकती है। तारीख के धुंधले सफ़हात को अगर हम पलट कर देखें तो हमें मालूम होता है कि इंसानी दास्तान दरअसल रीत पर लिखी हुई वो तहरीर है जिसे वक्त की एक ही लहर मिटाकर रख देती है। मगर इंसान की नादानी देखिए कि वो हर बार उसे पत्थर की लकीर समझ बैठता है। और यही वो पहली बड़ी गलती है जिसे हम दवाम का धोखा कहते हैं, जहां कदीम बाबल के मौल्लिक बागात से लेकर एहराम मिस्र की बुलंदियों तक हर ईंट पर यह लिखा था कि ये कभी खत्म नहीं होगा। मगर आज वो सिर्फ सियाहों के लिए तस्वीरें खंचवाने की जगह बनकर रह गए हैं। और यही वो निकता है जहां से हमारी कहानी का आगाज होता है कि जब इंसान को अपनी ताकत पर इतना भरोसा हो जाए कि वो कुदरत के कवानीन को चीलिंग करने लगे, तो तबाही उसके दरवाजे पर दस्तक देने लगती है। जिस तरह नमरूद ने अपनी खुदाई का दावी किया या फिरौन ने नील की मौजों को अपनी मिल्कियत समझा, मगर कुदरत ने दिखा दिया कि एक मुच्छर या पानी की एक लहर भी उनका गुरूर खाक में मिलाने के लिए काफी है। और यह सिलसिला सिर्फ कदीम दौर तक महदूद नहीं, बल्कि अगर हम कुरून वस्ती की तरफ नजर दौड़ाएं तो हमें मंगोलों के वो लश्कर नजर आते हैं जिन्होंने आधी दुनिया को रूंड डाला था और बगदाद की लाइब्रेरियों को दरियाए दजला में बहा दिया था। मगर वक्त ने साबित किया कि कलम की रोशनाई तलवार के लहू से ज्यादा देर पा होती है, क्योंकि वो सल्तनतें तो मिट गईं, मगर उनकी बर्बादी के किस्से आज भी हमें ये सबक देते हैं कि जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। और यही वो दूसरी बड़ी हकीकत है जिसे हम अंदरूनी खल्फशार कहते हैं, कि कोई भी कौम तब तक बाहर के दुश्मन से नहीं हारती जब तक वो अंदर से खोखली ना हो जाए, जहां भाई भाई का गला काटने लगे और इख्तदार की होश रिश्तों की पहचान मिटा दे। वहां जवाल का सूरज गुरूर की ढलान से तेजी से नीचे गिरने लगता है। और फिर जब हम मौजूदा दौर के इंसान को देखते हैं जो ईटमी ताकत और मसनूई जहानत के जाम में मुब्तला है, तो हमें डर लगता है कि कहीं हम भी इसी रास्ते पर तो नहीं चल पड़े जहां हमसे पहले वाले चले थे। क्योंकि आज का इंसान फितरत से दूर हो चुका है और टेक्नोलॉजी को अपना खुदा बना बैठा है। मगर उसे ये याद रखना चाहिए कि जब जमीन कांपती है या आसमान से आफत उतरती है, तो ये तमाम इजादात बेमानी हो जाती हैं। और फिर वही खामोशी छा जाती है जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की गलियों में आज भी महसूस की जा सकती है। जहां कभी जिंदगी मुस्कुराती थी, वहां आज सिर्फ हवाएं चलती हैं जो हमें पुकार पुकार कर कहती हैं कि ए इंसान, तो सिर्फ एक मुसाफिर है और ये दुनिया एक सराय है जहां तुझे थोड़ी देर के लिए क़याम करना है। मगर तूने यहाँ मुस्तकिल डेरे डालने की कोशिश की और यही तेरी सबसे बड़ी नाकामी है, क्योंकि सच्ची कामयाबी पत्थरों के महल बनाने में नहीं, बल्कि इंसानों के दिल जीतने में है। और जो कौमें उस राज को पा लेती हैं, उनका जिक्र तारीख में सुनहरे हरूफ से लिखा जाता है। वरना बाकी सब तो सिर्फ मिट्टी का ढेर हैं जिन पर वक्त की गर्द पड़ चुकी है, और वो अब कभी नहीं उठेंगे, क्योंकि उन्होंने वक्त की नब्ज को नहीं पहचाना था। और अब यह फैसला आपके हाथ में है कि आप तारीख का हिस्सा बनना चाहते हैं या तारीख से सबक सीखना चाहते हैं। क्योंकि वक्त तेजी से गुजर रहा है और अगला सफ़ा पलटने वाला है, जिस पर शायद हमारा नाम भी लिखा हो, मगर किस फहरिस्त में, ये हमें आज तय करना होगा, इससे पहले कि सूरज गुरूर की वादियों में हमेशा के लिए डूब जाए और फिर कभी तुलुआ ना हो।